मेरे बच्चे को इन्होंने 3 बार मेरे बच्चे के ऊपर हमला करे और मेरा बच्चा बाहर जाता धंधे को रात में, और रात में धंधे को रात मेरे घर में हमारे बहू हम बच्चे लेके रहते। हमारे को ये लोग का बहुत डर है कि क्योंकि ये लोग रात भर हमको बहुत तकलीफ़ देते। और कैसा है कि मैं बूढ़ी औरत है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। इसके पहले लोगों ने बड़े लोगों ने समझाए मनाए इंसाफ करे, मगर ये लोग कुछ इंसाफ में आए नहीं। अब आगे इन्होंने और इतना बड़ा हमला करे, मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ के मारे, और अभी भी उन बोलते कि हम इनको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फोड़ेंगे, इनको फला करेंगे, हमका करेंगे। तो मेरे को सिटी साहब से मेरे को इंसाफ चाहिए कि इन्होंने मेरा इंसाफ करना, और मेरे को इनका इंसाफ बहुत ज़रूरी है होना। सादत नगर में रहते हैं हम, हल्फिया मस्जिद के सामने। हमारे बच्चे के साथ आ रहे थे हम हमारी बहन के पास। हम रास्ते में आ रहे थे, उनके कुछ लोग खड़े हुए थे, लतीफ़ भाई बोल के है वहाँ पे हमारे सामने रहते उन्होंने। वहाँ पर उनके भाई और कुछ बच्चे खड़े हुए थे। अब हम आ रहे थे तो उनका ज़रा धक्का लगा हमको। अतीक का छोटे वाले का, लतीफ़ भाई का बेटा अतीक, उनका धक्का लगा हमको। हम बोले भाई ज़रा देखकर मस्ती करो। हमारा बच्चे ने बोलने को लगा, हम बोलने को लगे, उन्होंने सीधा हमारे बच्चे के ऊपर हाथ उठा दिए। अब हम बोलने को गए, बीच में बच्चे छोटा है, बच्चे को मार रहे, तो उन्होंने हम पे भी गाली गलौज करने के लगे हैं। फिर हमारे बच्चे ने क्या करा, उनके पापा को फ़ोन लगाया और उनके पापा से बात करा, उनको बुला लिया। मैं तैयब पठान रमज़ान पठान रहने वाला हूँ सादत नगर रेलवे स्टेशन औरंगाबाद, हल्फिया मस्जिद गली नंबर 11। मुझे मेरे बेटे का कॉल आया कि पापा यहाँ पर कुछ लोग मम्मी को धक्का बुक्का कर रहे और मेरे को मारे। तो मैं रास्ते से जा रहा था, वापस पलट के आया तो मुझे वही कुछ लोगों ने घेर लिए दरगाह के पास, दरगाह चौफुल्ली पर मुझे घेर के सबने, जब मैं गाड़ी पे उतरे भी मुझे मारना शुरू कर दिए। और जब मारना शुरू किया तो मैं वो उनसे बात कर रहा था, भाई क्या होगा, मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ तो भी मेरे को मारना उन्होंने कोई रोके नहीं। फिर और इतना मारे कि मुझे इतना मारा कि मैं खून के अंदर पूरा नहा लिया। सर में मेरे 4 टाँके बैठे। फिर मैं कंप्लेंट करने के लिए गया और कंप्लेंट के बाद फिर मुझे कोई न्याय नहीं मिला। और ये कुछ लोग यहाँ पर नशे का धंधा कारोबार कर रहे हैं, मटके कारोबार कर रहे हैं, जिसमें से मटके कारोबार, नशे कारोबार ये लतीफ़ भाई का है। और इसके ऊपर जो है तो कोई अभी तक मेरे 4 दिन हो गए कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो मेरी इम्तियाज़ जलील साहब से, जिसने अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम लिए थे आमकास मैदान में नशा मुक्ति का, तो उससे तो कुछ महल्ले में कोई फ़र्क हुआ नहीं और ज़्यादा हो गया। अब ये कुछ नशा करने वाले लोग, नशा बेचने वाले लोग, इनसे हम जैसे गरीबों को बहुत ज़्यादा नाजायज़ तकलीफ़ हो रही है। और इतनी तकलीफ़ दे रहे लोग ये कि हमारे घर के निकलना बाहर मुश्किल हो गया, हमारे बीवी बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया। तो ये प्रोग्राम लेके जब इम्तियाज़ जलील साहब जो प्रोग्राम लेके जो ये फिर वापस से ये काम हो रहे महल्ले में, तो इसके ऊपर जो है तो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है इससे। तो मेरी अनबन गुजारिश है इम्तियाज़ जलील साहब से कि इस नशे मुक्ति को, इस मटके कारोबार को, इस 2 नंबर के कारोबार को, ये जो हमारे महल्ले में लतीफ़ जो करा रहा है, इसको जल्द से जल्द बंद करा है। तो मेरी सीपी साहब से गुजारिश है कि मुझे, और उम्मीद है कि मुझे वहाँ से इंसाफ मिलेगा। सीपी साहब, कमिश्नर साहब मुझे यहाँ से इंसाफ दिलाएंगे। तो मेरी गुजारिश इतनी है कि मुझे इंसाफ चाहिए। और रात बे रात का ये जो नशा करने वाले लोग हैं, ये जो लतीफ़ के जो लोग हैं नशा करने वाले, ये लोग रात बे रात का 2, ढाई, 3 बजे तक मेरे घर के सामने मंडरा रहे और मुझे इनसे जान से धोखा है। ये लतीफ़ जो है तो कुछ लोगों को नशे के करा के मेरे घर के पास भेज रहा है। तो मुझे इससे बहुत डर लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर आके गाला गलौज कर रहे, नशाबाज कर रहे और मेरे घर के तरफ देख के गालियाँ दे रहे। तो मुझे इससे और मेरे बच्चों को, मेरे माँ को, मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो इसलिए मेरे सीपी साहब से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दिलाएं। शौकत रमज़ान खान बोले हम। हमारे भाई को जो हमला हो चुका है, इसके पहले 2 बार हुआ था, अभी ये तीसरा मरता है। पहले 2 बार जो हमला हो चुका था हम पुलिस स्टेशन गए थे, तो मगर कुछ हमारे सादत नगर के जिम्मेदार लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, जो उन्होंने हमको आके जो समझाए, धंधो भाई पड़ोसी का मामला है, आज
अपने महल्ले का मामला है, केस मत करो। हमने कंप्रोमाइज़ करके हमने केस उस बिन दी वापस ले लिए थे। मगर आज का जो इतना बड़ा जो झगड़ा हो चुका है, आज हमारे भाई को इतना बड़ा घायल करे इन लोगों ने, क्योंकि इन लोग के बाद में ताकत बहुत है, हर चीज़ है। इनके बाद में नशा कारोबार चलता है, मटके का कारोबार चलता है, और प्लस क्या क्या कारोबार है इनका, क्योंकि इनके पास में भरण बहुत जाता है। आज हम जब पुलिस स्टेशन हमारे भाई को हमने लेके गए, हमने जब मेडिकल रिपोर्ट था हमारे पास, हर चीज़ था, तो हमको जो चाहिए था केस, जो कलम चाहिए था, तो ये इन्होंने नहीं डाल चुके। तो किसके दबाव में आके क्यों नहीं डाले इन्होंने? 324, 323, 504, 506 और 34 ये तो लागू होती नहीं है। ये लागू इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब 4 टाके लगते हैं, चमड़ी जब पलटती है, ये तो इसका रेड होता है। इसके ऊपर हमको 325, 326, 307, 107, 110 चाहिए। इन लोगों ने ये क्यों नहीं लगाए? इन लोगों फिर ये लगाने के बाद भी आज 4 दिन हो गए, आज तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई